हाय एवरीवन, मेरा नाम है उपमा गांगटा और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि टीन एज बच्चों की परवरिश कैसे करें। पेरेंटिंग टिप्स फॉर टीनेजर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब बच्चा टीन एज के आसपास पहुंचता है या टीन एज में होता है ना, तो बच्चे के अंदर जो 4 प्रॉब्लम दिखाई देती है वो है 4A। तो सबसे पहला ए है आर्गुमेंट। यस फ्रेंड्स, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, टीन एज में पहुंचता है, उसकी पेरेंट्स से आर्गुमेंट बढ़ती जाती है, यानी पेरेंट्स से तू मैं बढ़ती जाती है। एंड दूसरा ए है एरोगेंस। यस फ्रेंड्स, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, टीन एज में होता है, वो एरोगेंट होते जाता है। अब बच्चा हमारी बात कम सुनने लगता है। एंड थर्ड ए इज एंगर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसका एंगर भी बढ़ता जाएगा। एंड फोर्थ ए इज दैट इज अलोननेस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो खुद को अलोन करने लगता है। वो अकेला रहना चाहता है। पहले वो हर चीज़ के लिए मम्मी पापा के पास आता था, स्टडी के लिए मम्मी के पास आता था, बट अब धीरे धीरे बच्चा जैसे ही टीनेज में आता है तो वो खुद को अकेला करने लगता है। कहीं भी वो सोशल फंक्शन में भी पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाहता। यस फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, ये 4P भी बढ़ते जाते हैं। तो पेरेंट्स के अलावा किसी और के पास इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। एज ए पेरेंट्स हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। टीनेजर के एडिक्शन की बात करें, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स का भी काफ़ी यूजेस हो रहा होता है। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में, कैसे बच्चों को अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों से। एज ए पेरेंट अगर हम अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो बच्चों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ऐसा पर्सन आता है जो कोई गलत काम कर रहा हो, ज़्यादातर बच्चों के ऊपर ऐसी ही बैड कंपनीज का असर पड़ता है। बच्चे घर से या रिलेटिव से ये सब कुछ नहीं सीखते या उनका असर नहीं पड़ता। बच्चों का बैड कंपनीज हो या फिर बच्चा स्कूल से या ट्यूशन से कुछ गलत चीज़ें सीख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही बच्चा टीनेज में पहुंच रहा है, तो हमें उसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। हमें फ्रेंड नहीं बनना है, बल्कि हमने फ्रेंडली होना है। वैसे भी मम्मी और पापा की एडवाइस किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है, बट फिर भी हमें हमारा वो काम करना ही होगा। हमें फ्रेंड की जगह उनसे फ्रेंडली रहना होगा। इससे होगा क्या कि जब भी बच्चा कहीं बाहर कुछ गलत चीज़ देखेगा या कुछ उसके फ्रेंड्स उसको कुछ गलत राह पर भटकाने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा वैसा दिखाएंगे, तो वो घर आके मे भी मम्मा हो सकते हैं, मे भी पापा, किसी के साथ भी वो ओपनली बात कर सके। ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि बच्चा हमारे से शेयरिंग कर सके। मेरा ये कहना है कि जब तक बच्चे का शेयरिंग करना नहीं होगा ना, तब तक कंट्रोलिंग की तो बात ही नहीं होगी। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि हमारे टीनेजर बच्चे तो शेयरिंग करते ही नहीं, टीनेजर तो शेयरिंग करते ही नहीं। बट ये हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ शेयरिंग का इन्वायरमेंट बनाना होगा। क्या हम शेयरिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो बेटी है आपके पास, तो स्कूल में उसको किसी ने ऐसी वैसी कोई वीडियो दिखा दी या किसी कुछ ऐसा वैसा हो गया, कुछ किसी ने उसको कुछ कह दिया, तो क्या वो घर आके अपनी मम्मा से बात कर सकती है? इवन वहाँ पापा है, भाई है, कोई भी दादा दादी है, क्या वो कर पाएगी? नहीं। और बेटा भी, क्या वो अपने पापा से कुछ ऐसी बात कर पाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बेटी है तो मम्मी को उसको अकेले में बैठ के टाइम देना चाहिए। हमेशा 1-1.5 घंटा उसके साथ स्पेंड करो, उससे पूछो धीरे धीरे क्या चल रहा है लाइफ में, क्या वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी। वैसे ही बेटा अपने पापा को बता सकता है, जब उसको वो थोड़ा सा टाइम देंगे। और बेटा पापा से फ्रैंक होता है और बेटी मम्मी से फ्रैंक होती है, तभी तो वो शेयर करेंगे आपसे अपनी प्रॉब्लम। जब आप उन्हें टाइम देंगे, उनको सुनेंगे, एंड दिस इज द एज कि लड़की का लड़के की ओर अट्रैक्शन नॉर्मल है, उसी तरह से लड़के का लड़की की ओर अट्रैक्शन होना ये नॉर्मल है। इस एज में ये नॉर्मल है। तो पापा बेटे को बताए दिस इज द एज कि जहाँ ऐसा सब कुछ हो सकता है।
इन माई एज कि मुझे भी किसी को देखकर अट्रैक्शन या अफेक्शन हो गया था, तो उसका कोई किस्सा बच्चे के साथ शेयर करें। तो बेटा क्या करेगा, जब भी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी बात होगी ना, वो अपने पापा के सामने खुलकर बोल पाएगा। उसी तरह से भी बेटी के लिए भी ये एग्जाम्पल सेट होता है। इस तरह की बात वो अपनी मम्मा के सामने ना शेयर कर पाएगी, खुल के बोल पाएगी, और पेरेंट्स उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। क्या होता है कि जहाँ पे मतलब इस एज में बच्चा भटकना शुरू हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स से मतलब सलाह लेने की बजाय वो बाहर ढूंढने लगते हैं, फ्रेंड्स में और बाहर के लोगों में, जो कि उन्हें गलत राह दिखाते हैं। बट पेरेंट्स से अच्छे फ्रेंड्स या पेरेंट्स से अच्छे सलाहकार उन्हें कोई और नहीं मिल सकते। बच्चे फिर खुलकर बोल देते हैं, द रीज़न इज़ व्हाट, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ अब हमारी बातों को सुना जाएगा। तो आई थिंक हम अपने टीनेजर बच्चों के साथ ना शेयरिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करें। एंड नाउ नंबर 2 थिंग, बच्चे को सही और गलत दिखाना ये मम्मी पापा का फर्ज है। उन्हें पूरी नॉलेज देनी चाहिए। उन्हें हमें ये नहीं डरना चाहिए कि बच्चे से ऐसी बात कैसे करें, बच्चे से ऐसी बात करें कि वो ये सीखेगा, क्योंकि बच्चे देख ही रहे हैं। क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे सब कुछ देख लेते हैं, बच्चे सब कुछ पता होता है बच्चों को। तो हमें ना उसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटे से कहो कि बेटा इस एज में ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, कि आई वुड रेकमेंड यू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट कि बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, काइंड ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल। और दूसरा, आप गूगल पर सर्च करो कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। बट ऐसे प्रोजेक्ट तो बच्चों को स्कूल की ओर से मिलने चाहिए, कि बच्चे गूगल पे जाके सर्च करें, कि मतलब उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो जब उनके सामने कभी ऐसी चीज़ें आएगी ना, या उनको फोर्स किया जाएगा, या उनके सामने ये सारी चीज़ें आएगी, तो उन्हें नॉलेज होगी कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट है। तो बच्चा ऐसी चीज़ों को इमीडिएटली हटा देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो पहले से ही सोच के आया है कि मुझे गलत राह चुननी है। हर बच्चे की लाइफ में ना एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि उसको क्या करना है। बट कई बार सिचुएशन ना ऐसी क्रिएट हो जाती है, फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है ना, बैड कंपनीज मिल जाती है, तो बच्चे के वहाँ मतलब इस एज में, टीन एज में भटकने के 100% चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ 1-2 घंटा बैठे और उन्हें ये सब बताए। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को ये सब नॉलेज देती हूँ, सब कुछ बताती हूँ किस चीज़ से क्या होता है, सर्च कर करके ये सब नॉलेज मैं उसे अभी से प्रोवाइड करती हूँ। और हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम बच्चों को समझा रहे हैं, उनको बोलने की आज़ादी भी हमें देनी चाहिए। मतलब हमें ना थोड़ा सा ओपन हार्ट होते हुए उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। और हमें क्या करना होगा कि उनको ना फ्रेंडली गाइडेंस देना होगा, नॉट दी एडवाइस, क्योंकि आजकल बच्चे एडवाइस किसी की नहीं मानते। आजकल के पेरेंट्स ना ज़्यादा एडवाइस देते हैं। एडवाइस नहीं देना, उनको फ्रेंडली गाइड करना है। अगर आप एडवाइस देने लग गए ना, तो आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम से आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा। एडवाइस मीन्स मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि तू कब पढ़ेगा, पढ़ने बैठ। तो हम एडवाइस देने की जगह ये बोल सकते हैं कि बेटा आप 4 बजे पढ़ने बैठोगे या 6 बजे। हमने उनको ऑप्शन देना है और वो उस ऑप्शन को ना फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आर्गुमेंट होने के चांसेस या गुस्सा होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे। और टीन एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, कि किसी की भी इतनी परवाह मत करो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका असर हो, आपका पीस ऑफ माइंड छीन जाए। उन्हें समझाओ कि आप डिप्रेस हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। उनको समझाओ, उनको बार बार समझाओ कि खुद को किसी भी सिचुएशन में डिप्रेशन में नहीं जाने देना, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना, बच्चा डिप्रेस भी होता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। तो बच्चों को ना उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में ना मतलब इंट्रोड्यूस करवाना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। क्या होता है कि बच्चा अगर मतलब इन गंदी चीज़ों की ओर जा रहा है,
जैसे नशे है, कई तरह के मतलब नशे है, तो सबसे मेन रीज़न यही होता है कि बच्चा खुल के बोल ही नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर घूरता रहता है और इन चीज़ों की ओर जाने लगता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उनको समझने की कोशिश करो। अपने बच्चों को नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से इग्नोर करना सिखाओ। उन्हें समझाओ कि जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इनसे हमेशा दूरी बना के रखो। ये आपको भटकाना चाहते हैं, इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी अपनी लाइफ में। अपने बच्चों की ना खुल के तारीफ करो। कोई भी उन्हें थोड़ा सा अच्छा काम किया है, उनकी खुल के तारीफ करो। इससे उनको अच्छा पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे ऐसा ही बनना है। और यही वो टीनेज है जब उस पर थोड़ी थोड़ी बातों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। एंड समरी में मैं यही कहूँगी, बच्चों का आर्गूमेंट, एंगर, एरोगेंस, अलोननेस दूर करने के लिए सबसे पहले बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखें, उसके कामों को अप्रिशिएट करें, उसके और हमारे रिलेशनशिप को मोनोटोनस ना बनने दें, एडवेंचर्स बनाएं, कुछ थोड़ा सा फन और कुछ थोड़ा सा एडवेंचर ऐड करें। और बच्चे को एडवाइस देने की जगह उनको गाइड करें, और एडवाइस देने की जगह उनको ऑप्शन दें और उनको चूज करने दें। तो मुझे लगता है कि ये सब करने से आपके टीनेजर बच्चों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। Thanks for watching and see you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.